एवरीवन, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक अपडेट देना चाहूँगी कि यहाँ पे जो हमने JENPS का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था बीएससी नर्सिंग का और पैरामेडिकल का, उसके जो रैंक कार्ड हैं वो आ चुके हैं। वो जो रैंक लिस्ट है वो आ चुकी है 2020 के लिए। तो तुम्हें ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है एंड इसको चेक कर लेना है। ऑफिशियल वेबसाइट है wbgeeb.nic.in पे जाके तुम अपना जो रैंक कार्ड है वो कंप्लीट चेक कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें लिंक अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ही मैंने तुम्हें जो वेबसाइट बताई उस पर जाओगे तो तुम यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था उसका यहाँ पे कंप्लीट तुम्हें एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन नंबर, डेट और तुम्हारी जो थोड़ी सी डिटेल्स है वो फिल करके तुम साइन इन करके अपना जो रैंक लिस्ट है वो डाउनलोड कर पाओगे। तो ये अपडेट थी। चलते हैं वीडियो की साइड। एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। सेकंड जो चैप्टर है इकोलॉजी का, उसके हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द पायनियर कम्युनिटी इन द ज़िराक। ठीक है, ज़िराक में पायनियर कम्युनिटी किसको हम कंसिडर करते हैं? एनुअल हर्ब्स को, पेरिनियल हर्ब्स को, स्क्रब्स को या फिर लाइकन्स को? तो लाइकन्स को हम कंसिडर करेंगे पायनियर कम्युनिटी। ठीक है, लाइकन्स को पायनियर कम्युनिटी ज़िराक में कंसिडर करेंगे। करेक्ट आंसर आ जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, दैट इज रिगार्डिंग द सीक्वेंस। तुमसे सीक्वेंस पूछा है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ द सक्शन ऑन ए बार रोक इज। तो सक्शन जो यहाँ पे तुमने सक्शन की स्टेजेस पढ़ी होंगी, अगर तुमने नहीं पढ़ी है तो अभी जाके पढ़ो, एनसीईआरटी में भी दे रखी है। करेक्ट सीक्वेंस पूछा है तुमसे जब सक्शन होता है और ये बार रोक इज, तो लाइकन से मोसेस या फिर ग्रासेस, स्क्रब से ट्री, देन ट्री से स्टार्ट होगी स्क्रब, लाइकन, मोसेस, ग्रासेस या फिर मोसेस से स्टार्ट होके स्क्रब, ट्री, लाइकन्स, देन ग्रासेस या फिर मोसेस, लाइकन्स, ग्रासेस, स्क्रब या फिर ट्री। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस तुम्हें बताना है, तो यहाँ पे अगर बार रोक पे सेक्शन होगा तो स्टार्ट होगा लाइकन से, देन यहाँ पे जाएगा मोसेस, देन ग्रास, यहाँ पे श्रब्स एंड देन ट्री। करेक्ट जो सीक्वेंस आने वाला है वो फर्स्ट वाला आ जाने वाला है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, इन द लिथोसियर में फोलियस लाइकन मेड द कंडीशन फेवरेबल टू द ग्रोथ ऑफ। लिथोसियर में जो फोलियोज होते हैं, फोलियोज लाइकन, वो किसके लिए फेवरेबल कंडीशन बना देते हैं, किसकी ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशन बना देते हैं? क्रस्टोज लाइकन के लिए, मोसेस के लिए, एनुअल ग्रासेस के लिए, पेरिनियल के लिए। ठीक है, पेरिनियल ग्रासेस के लिए। तो यहाँ पे तुमसे पूछा गया है लिथोसियर के बारे में। ठीक है, लिथोसियर फोलियस लाइकन किसके लिए फेवरेबल कंडीशन बना देंगे? तो वो मोसेस की ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशन बनाते हैं, जिससे मोसेस की जो ग्रोथ होगी वो अच्छे से हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लांट्स इन द हाइड्रोसियर इज। हाइड्रोसियर में करेक्ट सीक्वेंस क्या होने वाला है प्लांट्स का? वोल्वेक्स से हाइड्रिला, पिस्टिया, या फिर ये होने वाला है, या फिर पिस्टिया से स्टार्ट होगा, या फिर कैसे होने वाला है? तो प्लांट का करेक्ट सीक्वेंस तुमसे पूछा गया है हाइड्रोसियर में, तो तुम्हें याद रख लेना है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है। और एनसीईआरटी तुम्हें पढ़ते रहना है। जो चैप्टर मैं कराती हूँ उसके तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ते रहना है। तो इसके लिए तुम्हें एनसीईआरटी पे जाना है। अगर तुम्हें वहाँ से समझ नहीं आता तो तुम्हें गूगल कर लेना है। तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, अगर हम सीक्वेंस देखें हाइड्रोसियर में तो वो स्टार्ट होगा वोल्वेक्स से। ठीक है, और यहाँ पे क्वेरकस में वो यहाँ पे फिनिश होता है। एंड जैसे कि तुम करेक्ट सीक्वेंस देख पा रहे हो कि वोल्वेक्स, हाइड्रिला, पिस्टिया, स्कार्पस, कैरेक्स और क्वार्कस, इनमें से कंप्लीट सीक्वेंस यहाँ पे चलता है। तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट वाला आ जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सेकंड स्टेज ऑफ हाइड्रोसियर इज ऑक्यूपाइड बाय द प्लांट्स लाइक। द हाइड्रोसियर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर तुम्हें सीक्वेंस पता होगा, मैं फिर से बोल रही हूँ, सीक्वेंस अगर तुम्हें पता होगा तो तुम यहाँ पे क्वेश्चन कर ही लोगे। कुछ नहीं पूछा इसमें, सेकंड स्टेज पूछा है। अगर तुम्हें कंप्लीट सीक्वेंस पता है तो तुम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट सारी स्टेज बता दोगे। एजोला होगा, टाइफिया होगा, कैरेक्स होगा या फिर वेलिस्नेरिया होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोसियर के बारे में जब हम बात करते हैं तो कंप्लीट सीक्वेंस में सेकंड नंबर पे आता है वेलिस्नेरिया, एंड वेलिस्नेरिया इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, दैट इज रिगार्डिंग द इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम के बारे में बात करा है, विच कैन बी इजिली डैमेज्ड बट कैन बी रिकवर्ड आफ्टर सम टाइम इफ डैमेजिंग इफेक्ट सो विल बी हैविंग। बोला है कि अगर हम किसी इकोसिस्टम को डैमेज कर दें, वो कुछ टाइम के बाद रिकवर कर ले, जो डैमेजिंग इफेक्ट्स अगर हम स्टॉप कर दें, ठीक है, हम डैमेज करना उसको स्टॉप कर दें, तो वो कैसा है? विल बी हैविंग लो स्टेबिलिटी, हाई रेजिस्टेंस, रेलियंस एंड हाई स्टेबिलिटी, लो रेलियंस, लो स्टेबिलिटी, लो रेलियंस, हाई स्टेबिलिटी, हाई रेलियंस। ठीक है, तो उसकी क्वालिटी के बारे में पूछा है कि वो कैसा है। तो
जैसे कि क्वेश्चन में बताया है कि वो अगर हम उसको अनस्टेबल भी कर देंगे तो वो यहाँ पे मतलब अगर हम उसको डैमेज भी कर देंगे तो थोड़े टाइम के बाद वो फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो उसका हम मानेंगे कि उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम है, ठीक है, वो स्टेबल नहीं है। अगर स्टेबल इकोसिस्टम होगा उसको डैमेज हम कर देंगे तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसको वापस से वहीं आने में। तो अगर कुछ टाइम के बाद हमने डैमेज कर दिया और वापस से रिकवर हो जाएगा, मतलब उसकी जो स्टेबिलिटी है वो लो स्टेबिलिटी है एंड हाई रेलियंस है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला आ जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गैसियस बायोकेमिकल साइकिल इन इकोसिस्टम। कौन सा गैसेस बायोकेमिकल साइकिल नहीं है, ठीक है, गैसेस बायोकेमिकल साइकिल नहीं है। इसके बारे में पूछा, वाटर साइकिल, फास्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल या फिर कार्बन साइकिल। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा फास्फोरस साइकिल। फास्फोरस साइकिल इज नॉट अ गैसेस बायोकेमिकल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, द फंक्शन ऑफ द रिजर्वियर पुल इज टू मीट, ठीक है, जो रिजर्वियर पुल है उसके फंक्शन के बारे में बात कर रहा है कि जो हमारा रिजर्वियर पुल है उसका फंक्शन है इज टू मीट द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट दैट अकर ड्यू टू। उसका हमें पता है कि रिजर्वियर पुल जो होगा जब भी डेफिशिएंसी पड़ेगी हम उससे वो करते हैं, ठीक है, डेफिशिएंसी को यहाँ पे मीट करना है। उसका फंक्शन है डेफिशिएंसी टू मीट दैट अकर ड्यू टू, किसकी डेफिशिएंसी को यहाँ पे मीट करना है, इम्बैलेंस इन द रेट ऑफ इफ्लक्स एंड इन्फ्लक्स या फिर एनी इफ्लक्स ऑफ न्यूट्रिएंट या फिर द हमें कैस्ड न्यूट्रिशन साइकिल या फिर नन ऑफ द अबो। तो हम बात करें तो इसका फंक्शन होता है इम्बैलेंस इन द रेट ऑफ इफ्लक्स एंड इनफ्लक्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इम्बैलेंस का जो रेट हो जाता है इफ्लक्स और इनफ्लक्स, जो अनस्टेबिलिटी आ जाती है इनके रेशियो में, उसको यहाँ पे बैलेंस करना है फंक्शन रिजर्वियर पुल का। तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट वाला आ जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, 9th क्वेश्चन के बारे में बात करें, अबाउट द 71% ऑफ द टोटल ग्लोबल कार्बन इज फाउंडेड। 71% जो ग्लोबल कार्बन होती है वो किस में पाई जाती है, ओशियन में, ग्रासलैंड में, फॉरेस्ट में या फिर एग्रो सिस्टम में, एग्रो इकोसिस्टम में। तो अगर हम बात करें मोस्ट अबंडेंट ग्लोबल कार्बन के बारे में, मोस्ट अबंडेंसी जो होगी कार्बन की वो हमें ओशियन में देखने को मिलेगी और इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन इज एटमॉस्फेरिक कार्बन, ठीक है। जैसे हमने बात कर 71% तो एटमॉस्फेयर ओशियन में मिलती है, हमें कितना परसेंट हमें एटमॉस्फेयर में मिलेगी वही क्वेश्चन में पूछा गया है। 0.03%, 1%, 10% या फिर 30%। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सेकंड वाला, बिकॉज 1% जो ग्लोबल कार्बन होगी वो एटमॉस्फेरिक कार्बन में हमें देखने को मिलेगी। तो सेकंड आंसर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, द क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज इन ए स्टेट ऑफ। क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होगी इज इन ए स्टेट ऑफ, के कैसे स्टेट में होगी। क्लाइमेक्स एक नॉन इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है, डिसऑर्डर है या फिर कॉन्स्टेंट चेंजेस को शो करता है हमें। तो अगर हम बात करें क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बारे में, दैट इज इन स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी एक इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है, इक्विलिब्रियम को शो करती है। करेक्ट आंसर बी वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, among the following biochemical cycle which one does not have losses due to respiration, ठीक है। बायोकेमिकल साइकिल में किस में लॉसेस नहीं होते हैं, रेस्पिरेशन की वजह से किस में लॉसेस नहीं होते, फॉस्फोरस में, नाइट्रोजन में, सल्फर में या फिर किसी में हमें देखने को नहीं मिलेंगे, सॉरी ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस अगर हम बात करें बायोकेमिकल साइकिल के बारे में तो हमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लॉस ड्यू टू रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की वजह से किस में लॉस नहीं होता, तो ना ही फॉस्फोरस में, ना ही नाइट्रोजन में, ना ही सल्फर में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, द रिजर्वियर ऑफ द गैसेस टाइप ऑफ बायोकेमिकल साइकिल एग्जिट इन, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि जो गैसेस टाइप बायोकेमिकल साइकिल होती है उनका रिजर्वियर जो होगा वो किस में एग्जिट करेगा, स्ट्रेटोस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में, आइनोस्फेयर में या फिर लिथोस्फेयर में। तो गैसेस टाइप बायोकेमिकल साइकिल होंगे उनके रिजर्वियर जो होंगे वो एटमॉस्फेयर में हमें देखने को मिलते हैं, एटमॉस्फेयर में एग्जिट करते हैं। तो करेक्ट आंसर बी वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, जोन एट द स्टेज ऑफ अ लैक और ओशियन विच इज द अल्टरनेटिव एक्सपोज टू एयर एंड इम्प्रेस इन वाटर इज कॉल्ड। वो जोन के बारे में पूछा गया है, ठीक है। जोन एट द एज ऑफ लैक और ओशियन जो अल्टरनेटिवली हम एक्सपोज करेंगे एयर में, देन उसको इमर्ज करेंगे वाटर में, उसको हम क्या बोलेंगे, पैलेनिक जोन, बेंथिक जोन, लैंटिक जोन या लिथोरल जोन उसको बोलेंगे।
तो करेक्ट आंसर आ जाएगा लिथोरल जोन। ठीक है, लिथोरल जोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, एडिफिक फैक्टर रेफर टू। एडिफिक फैक्टर किसको हम रेफर करेंगे, वाटर को, सोयल को, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, या फिर एटीट्यूड को। तो एडिफिक फैक्टर जो होगा वो रेफर करेगा सोयल को। करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा बी वाला। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ऐसी ही लगातार वीडियोस पाने के लिए मिलते हैं न्यू और नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इंस्टाग्राम पे तुम फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और डिस्क्रिप्शन में बुक्स के लिंक दे रखे हैं एंट्रेंस एग्जाम के, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन आते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट थ्योरी तुम्हें देखने को मिल जाएगी। तो वो लिंक पे जाओ अभी और अमेजोन से तुम बाय कर सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम की बुक तुम्हें कंप्लीटली हेल्प करने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू वीडियो के साथ।